कल आधी रात से भारत में ट्रेन का सफर 14% तक महंगा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ रेल में आपकी और हमारी जिंदगी की कीमत आज भी बेहद सस्ती ही है। बड़ी आसानी से किसी लापरवाही या तोड़फोड़ से कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच होती है मगर सिर्फ फाइलों के लिए, और आज भी यही हुआ है। इसीलिए आज हमारी बहस का बड़ा मुद्दा है कि आखिर इंसान की जिंदगी की रेलवे में कीमत कब और कैसे बढ़ेगी। कल की रात हिंदुस्तान के रेलवे के इतिहास में ऐतिहासिक थी। पहली बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए रात 12 बजे से रेल किराया बढ़ा और इसके 2.5 घंटे बाद ही इस साल का शायद अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा हो गया। बुलेट ट्रेन दौड़ाने का ख्वाब देखने वाली सरकार की अब तक की सबसे शानदार ट्रेन राजधानी जमीन पर औंधे मुंह उल्टी पड़ी थी। 12 बोगियां पटरी से उतर गई थी। 4 यात्री हमेशा के लिए काल के गाल में समा गए और कई अपने जख्म पर कराह रहे थे। देश की शान मानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस छपरा से गुवाहाटी के रास्ते में पटरी से उतर गई। किसी ने कहा नक्सली हो सकते हैं, तो किसी ने कहा कि अभी कहना जल्दबाजी होगी। Only after discussions with my officers, after getting all the particulars, I can come back to you what are the reasons prima facie at this stage, and it is too early to comment about all these things. बहरहाल खाना पूर्ति के लिए मुआवजे का ऐलान हो गया है और उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। वजह तलाशने और दोष लगाने के बीच असल मुद्दा फिर दब गया है। मुद्दा हर रोज करीब 2 करोड़ यात्रियों की सुरक्षा का। आंकड़े बताते हैं कि 2004 से लेकर 2013 तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 2096 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 3967 लोग जख्मी हुए हैं। 2010-11 में जहां 141 ट्रेन हादसे हुए, वहीं 2011-12 में 131 ट्रेन हादसे हुए। आंकड़े खुद रेलवे में जान की कीमत बता रहे हैं। ऐसे में हादसों को रोकने की नीयत पर सवाल उठता है। चाहे मानवीय चूक हो या पटरी से छेड़छाड़, क्या इंसान की जान रेलवे के लिए इतनी सस्ती है कि उसे इतनी आसानी से खोने दिया जाए? नई सरकार कई सुनहरे ख्वाब देख रही है, टूरिज्म बढ़ाने से लेकर बुलेट ट्रेन चलाने तक। माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग की बैठक हुई थी और उन्होंने काफ़ी अच्छे हमको दिशा निर्देश दिए हैं और टूरिज़्म पे वो एक अधिक बल दे दिया है उन्होंने कि नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में टूरिस्ट ट्रेन चलाएं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भारत के दर्शन के लिए विशेष ट्रेनें चलाएं। लेकिन पहले से मौजूद व्यवस्था का क्या? जिस देश की ज्यादातर जनता के लिए रेल यात्रा पर्यटन से ज्यादा मजबूरी का हिस्सा है, उस जनता के लिए टूरिज्म और बुलेट ट्रेन से ज्यादा एक अदद सामान्य सुरक्षित यात्रा जरूरी है, जिसे मुहैया कराने के लिए सरकार के पास अब कम किराए का बहाना भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बढ़े पैसों से सरकार हादसे रोकने की नीयत भी पैदा कर पाएगी? आज तक ब्यूरो। यह हादसा गवाह है कि दाम बढ़ने से, कीमत बढ़ने से, किराया बढ़ने से नीयत नहीं बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता है। हमारे साथ 3 मेहमान इस वक्त हैं। प्रभात झा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत धन्यवाद प्रभात जी आपका। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। जेपी बत्रा जी, रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हमारे साथ हैं। प्रभात जी, सीधा सवाल आपसे, इंसान की जिंदगी की कीमत कब समझी जाएगी? कब तक होते रहेंगे ये हादसे? भारत के इतिहास में 1962 में वांचू समिति बनी थी, 1968 में कुंजरू समिति बनी थी, 1978 में सीकरी समिति बनी थी, 1998 में एक खन्ना समिति बनी थी, 2011 में काकोदगर समिति बनी थी। रेलवे सुरक्षा के लिए 2011 से और उसके पहले 1962 तक जो समितियां बनी हैं, उनकी एक एक रिपोर्ट और समितियों ने जो सुझाव दिए हैं, आज तक रेलवे ने, रेलवे के अन्य मंत्रालय ने उस पर कोई विचार नहीं किया।
ठीक है प्रभात जी, लेकिन 16 घंटे बाद भी 16 घंटे बाद भी आप ये तय नहीं कर पाए हैं, आपकी सरकार, आपके नेता ये नहीं तय कर पाए हैं कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। 5 साल आपकी सरकार, वाजपेयी की सरकार भी रही है झा साहब। लेकिन आप ये बात फिर कह रहे हैं, हम जांच एजेंसी, जांच समिति बनी है, यह माओवादियों ने किया है या ये रेलवे की सहज दुर्घटना है? 16 इन घंटे बातों की जांच तो 18 घंटे में नहीं हो सकती है सर। ये आप गलत कह रहे हैं। क्या 18 घंटे में जांच हो जाएगी? इतना बड़ा हादसा है, 12 ट्रेनें डिरेलमेंट हुई है, 12 बोगियां। तो प्रभात झा जी, आपके नेताओं को फिर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने बयानबाजी नहीं, हमारे रूडी जी ने कहा, जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि आशंका भी हो सकती है, ये कहा नहीं जा सकता। क्यों रूडी साहब भ्रम फैला रहे हैं झा साहब? जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद कहिए। आप हमसे बिल्कुल जांच होगी, लेकिन अभी ये जो बातें प्राइमा फेसी में लग रही है, क्या उसको कहने से आप हमें रोक देंगे? अगर ये रेलवे के द्वारा हादसा है तो उसकी जांच में बात आ जाएगी। अगर ये हादसा किसी माओवादियों ने किया, क्योंकि वहां पर कल रात को घोषणा की थी बंद करने की, तो यह भी है। लेकिन भारत में इतनी कमेटियां बनी, कुंजरू, वांजू, खन्ना समिति, इनके रिपोर्टों पर नहीं हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता करना चाहिए, हमारी सरकार हो या कोई सरकार हो। और इसलिए जो आपने कहा है कि किराया बढ़ा दिया गया और जिंदगी सस्ती, ये 10 साल में जो हालत बनी है रेलवे की, 1 लाख करोड़ 900 करोड़ रुपए रोज का घाटा। प्रभात जी, आप 10 साल कह रहे हैं। प्रभात जी, हम तो ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद से यही हाल है, किराया बढ़ता रहा है, रेल सफर महंगा होता रहा है, लेकिन जिंदगी जो है वो बहुत सस्ती होती जा रही है। और आपकी पहले भी सरकार रही है, दूसरी बार भी आपकी सरकार रही है। हम और बात करेंगे आपसे। अखिलेश जी, प्रभात जी ने कई सारी कमिटीज का यहाँ पे जिक्र किया था, और कुछ आंकड़े अखिलेश प्रताप सिंह जी हम आपको बता दें। 131 आपकी सरकार के कार्यकाल में जो हादसे हुए थे, उनमें से 52 हादसे जो थे वो मानवीय भूल की वजह से हुए थे। 63 हादसे ऐसे थे जो रेलवे स्टाफ की गलती की वजह से अखिलेश जी हुए थे, और 6 हादसे ऐसे थे जो सैबोटेज की वजह से हुए थे, जहां कहीं ना कहीं तोड़फोड़ हुई थी। सिर्फ 6। अखिलेश जी, हम यही अभी तक नहीं सुधार पाए हैं, अपने सिस्टम को ही ठीक नहीं कर पाए हैं, ये आंकड़े कहते हैं। अखिलेश जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या जवाब है आपके पास? नहीं, एकदम ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे भाजपा के मित्र प्रभास जी सारा ठीक रहा आज़ादी के बाद से अब तक के कार्यकालों पे फोड़ते आ रहे हैं, अब उस एरा से निकलें, अब जवाबदेही बनती है। हम कई चीज़ों का आपका जवाब देंगे। 1 महीना पहले जिस दिन मोदी जी ने आज के दिन ओथ लिया था, उस दिन गोरखधाम एक्सप्रेस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और आज 1 महीना हो गया, 30 दिन, आज फिर एक एक्सीडेंट हुआ है। दूसरे के ऊपर इतना मढ़ने के बजाय अगर ये बताते कि उस एक्सीडेंट के बाद रेलवे ने ये कदम उठाए, तो जनता ज्यादा प्रसन्न होती। एक्सीडेंट कितना हो, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम के बाद भी कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं, छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन आपने कदम क्या उठाए ये बताते तो हर कोई प्रसन्न होता। ये जब आप खुद बता रहे हैं, आपके सांसद बता रहे हैं, आपके सीआरबी बता रहे हैं कि वहां पे नक्सलाइट मूवमेंट था, बंद का ऐलान था, तो और अब वहां के सर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा नहीं था, और आप कह रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं कि वहां पे नक्सलाइट मूवमेंट से पटरी उड़ाई गई है, तो क्या रेलवे ने उस एरिया की सिक्योरिटी के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, आगे जो इंजन चलता है उसके लिए कुछ किया? सुरक्षा के उपाय जो तत्काल होते हैं इस तरह के एरिया में एक्सीडेंट को रोकने के लिए। अखिलेश जी की बात का जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, राजनीतिक तौर पर ऊपर उठकर बात करना चाहिए। मुझे भी जानकारी है कि 26 मई को घटना हुई थी और तत्काल अन्य बातों की व्यवस्थाएं की गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने दुख प्रकट किया था। 1 महीने के अंदर क्या ये सब बातें हो सकती हैं? पटरियों के बारे में 15,573 रेलवे क्रॉसिंग की रिपोर्ट दी गई है कि वहां पर एक चौकीदार नहीं है। रेलवे के सुरक्षा के लिए जो आरपीएफ जवान चाहिए, वो जवानों की कमी है। 7,445 ट्रेनों में
एक भी जवान गार्ड नहीं चलता आज है। के एक्सीडेंट पे आपने कहा कि नेशनलाइज प्रभात क्या जी आपने और पेट्रोलिंग की अखिलेश जी, थी? हम दोनों को आपको रोकना चाहते हैं। प्रभात जी देखिए, जब बात आप पर आई, सवाल आप पर आया, नहीं हम पूरी बात सुनेंगे आपकी सर, पूरी बात सुनेंगे। जब बात आप पर आई सर, तो आपने उस राजनीति से ऊपर उठने की बात कर दी अखिलेश जी के सवाल के जवाब में। और अखिलेश जी, आपने हमारे सवाल का तो बिल्कुल जवाब नहीं दिया 31 आंकड़ों में जो हमने आपसे बात गिनवाई। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि जो आंकड़े लेकर आज हम यहां बैठे हैं, हमारे मेहमानों को, बीजेपी कांग्रेस दोनों को, अखिलेश जी और प्रभात जी को बड़ी मुश्किल होने वाली है और जवाब अभी भी दोनों के पास नहीं है। जेपी बत्रा जी हमारे साथ रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। सर, हम आपसे जरूर पूछेंगे, प्रभात जी ने इतने सारे कमीशंस के नाम गिनवाए हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनके सिफारिशों पर अमल क्यों नहीं हुआ? रेलवे पर सवाल, रेल महंगी होती जा रही है, जिंदगी सस्ती। हम ये आपको जरूर बताएं कि बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। प्रभात जी हैं, उनसे पूछेंगे जरूर। प्रपोजल आ चुका है, परियोजना बन चुकी है, बुलेट ट्रेन जल्द ही चलेगी, हमारे देश में खुशी की बात है। लेकिन राजधानी हमसे संभाली नहीं जा रही है, आम ट्रेनें हमसे संभाली नहीं जा रही। बत्रा साहब, कमी कहाँ है? आपने पहले एक सवाल पूछा था कि इतनी सारी इंक्वायरी रिपोर्ट्स हुई और उस पर क्या हुआ। मैं उस डिटेल में ना जाते हुए संक्षिप्त में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सन 1950 में भारतीय रेलवे में 2,500-3 हज़ार से भी ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे सालाना, जो कि कम होते होते सन 1990 तक तकरीबन 600-700 पे आ गए, 2000-2001 पे 473 पे आ गए। और जबकि एक प्रोग्राम्ड मैनर में सबसे पहला नॉन लैप्सेबल सेफ्टी फंड शुरू किया गया, उस समय 17,000 करोड़ का, और उसके इन्वेस्टमेंट के बाद इम्प्रूवमेंट जो हुई, आज हम 2000-2001 के मुताबिक हमारे यहाँ एक्सीडेंट जो है 80% उससे भी कम हो चुके हैं। सर, ये हमारे पास डिटेल्स हैं, आंकड़े हैं, डेटा है सर, जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल 2001-2 में आपने बताया 144, ठीक है सर। उसके बाद 2002-3 157, 135, 315, 208, 191, 209, 238, 381, 319, 185। आप डिरेलमेंट गिन रहे हैं? नहीं सर, पूरे टोटल एक्सीडेंट 473 थे 2000-2001 में जी, 473, ठीक है। और आज इस समय वो 130 से भी कम है, 120 के आसपास है। हाँ, 100 हैं सर पिछले। आप इसे संतुष्ट हैं सर? 100 ये जो चरणबद्ध तरीके से सेफ्टी में काम किया गया, उसके बाद ये उसका नतीजा है। अब जरूरत है जीरो एक्सीडेंट को लक्ष्य बना के प्रोग्राम बनाने की। अखिलेश जी, प्रभात जी, जीरो एक्सीडेंट बिल्कुल, लेकिन हमें और वक्त लगेगा। 2001 से बत्रा जी ने जो बताया था, हम आपको बता दें, 473, 415, 351, जो तमाम चीजें हमने आपको बताई हैं, इस वक्त 100, पिछले साल 100। जीरो कब होगा? रेल मंत्री क्या कहते हैं इस हादसे पर, हम आपको बताएंगे बस सबसे कुछ ही देर में। अपनी खबर पर लौटते हैं। रेल हादसे पर हमारे साथ प्रभात झा जी, अखिलेश प्रताप जी और बत्रा जी लगातार बने हुए हैं, लेकिन हम हादसे की जगह पर मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक के पास आपको लिए चलते हैं। अभिषेक, इस वक्त ताज़ा स्थिति क्या है? साजिश या हादसा, क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है अभिषेक? देखिए, इस पर अभी माथापच्ची चल रही है कि आखिर ये साजिश है या सिर्फ और सिर्फ हादसा है। रेलवे के जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से जितनी चीज़ें निकल कर आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। जिस तरीके से पेंड्रोल क्लिप्स को हटाए जाने की बात की गई, कहा गया जिस तरीके से नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था और उसी रात को ये घटना घटी है, ये कई चीजें इशारा करती हैं कि शायद ये साजिश होगी। मगर ये इलाका कभी भी नक्सलियों का नहीं रहा है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है, जो राज्य प्रशासन है, फिलहाल इसे अभिषेक, थोड़ी सी तस्वीरें भी पीछे की दिखा दीजिए। आपके पीछे ट्रेन नजर आ रही है हमें, और अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो कुछ तस्वीरें दिखा दें। इस वक्त सईद, मैं बता सकता हूं कि रेस्टोरेशन जो है वो चल रहा है।
तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। 4 लोगों की मौत हुई है, उनका पोस्टमार्टम किया जा चुका है। एक ही फैमिली के 3 लोग थे, जो फरीदपुर का रहने वाला बेरी परिवार है, जबकि दूसरा बोस परिवार है, उससे एक मृत्यु हुई है, जबकि 8 लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कुछ लोग सदर अस्पताल छपरा में हैं, जबकि कुछ लोग पीएमसीएच में हैं। पीछे जो रेस्टोरेशन वर्क इस वक्त चल रहा है सईद, उसमें लाइन को ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां पर इसको फिर से चालू किया जा सके, लेकिन कल सुबह के पहले शायद ही चालू हो पाएगा। लेकिन सियासत जारी है इस वक्त सरकार, जो बिहार सरकार है या बिहार का प्रशासन है, वो कह रहा है कि जब आईबी अलर्ट जारी था तो क्यों नहीं रेलवे वालों ने उसका ख्याल रखा, क्यों नहीं उस हिसाब से रेलवे को सुरक्षा दी। तो दूसरी तरफ जो रेलवे प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि इसमें साजिश हो सकती है। पूरी बात जांच के बाद ही सामने आएगी। बिल्कुल अभिषेक, बहुत धन्यवाद। अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता हादसे की जगह से जानकारी दे रहे थे। प्रभात जी, हमारा दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक रेलवे नेटवर्क, हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं हैं, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। कमेटीज का आपने लगभग आधा दर्जन जिक्र कर दिया था। किस कमेटी की सिफारिशों को आप लागू करवाने की कोशिश करेंगे आपकी सरकार, या एक और कमेटी और फिर उस पर कमेटी की सिफारिशें, उस पर चर्चा और वो कमेटी भी टल जाएगी, कुछ नहीं होगा? प्रभात जी। सईद अंसारी जी, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं कि पैसा बहुत है। पैसे के अभाव में ही रेल मंत्री दिनेश बत्रा साहब, प्रभात जी, हम आपकी बात का जवाब दिलवा देते हैं। बत्रा सर, क्या वाकई पैसा कम है हमारे पास? नहीं, सुन लीजिए ना, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ हैं सर, पूर्व चेयरमैन, उन्हें पता है, उनके पास सारे बजट आते रहे, उन्होंने अपनी बात तो रखो। बत्रा साहब ने बड़े बड़े फैसले किए हैं सर, पैसा है या नहीं ये बता देंगे, उसके बाद अपनी बात प्लीज जहां साहब आप पूरी कीजिएगा। सर, जहाँ तक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात है, रेलवे का इंटरनल जनरेशन पिछले 4-5 साल में बहुत कम रहा है। 2005-6 से 2008-9 तक रेलवे लगातार सरप्लस जनरेट करता रहा है और काफ़ी मात्रा में। ठीक है सर, उसके आपकी बात सर, प्लीज प्रभात जी अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए सर। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैसों की भारी कमी है। 900 करोड़ रुपए की रोज घाटा, 26,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, इसलिए पैसे की बात मत कहिए, इसीलिए किराया बढ़ा गया सर। ये तो 5 साल से कम हुआ है सर, उससे पहले बत्रा साहब ने कहा, उससे पहले हम फायदे में थे, जबरदस्त सरप्लस में थे सर। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कहा है, पूछिए, बैठे आपके साथ, फिर आप गलत जानकारी दे रहे हो। अरे आपके सामने कहा है सर, मैं पूरा अध्ययन करके आया हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। लगातार 10 साल तक घाटे में चला रहे हैं और एक किराया नहीं बढ़ाया। सबने, लालू जी हो, ममता जी हो, दिनेश त्रिवेदी हो, अन्य लोग भी जो बने थे, सभी ने राजनीतिक गोटियां खेली थी। रेल की एक संस्कृति है, रेल के साथ खिलवाड़ किया था। हाँ, जी बता सर, जवाब दीजिए आप प्रभात जी का प्लीज। काकोदकर समिति की जो रिपोर्ट आई थी, जवाब दीजिए। पूरा करने की कोशिश नहीं की गई और हम आएंगे तो काकोदकर कमेटी की पूरी रिपोर्ट सुरक्षा की जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है झा साहब, बिल्कुल हम सहमत हैं आपसे, लेकिन जो आप घाटे की लगातार बात कर रहे हैं वो बत्रा साहब से सुन लीजिए, वो आपकी बात सही नहीं है सर। सन 2005-2006 में 7,000 करोड़ का सरप्लस दिखाया गया, 2006-2007 में 12,000 करोड़ का सरप्लस दिखाया गया, 2007-2008 में 16,000 17,000 का दिखाया गया और उसके बाद 20,000 करोड़ का 2 साल तक दिखाया गया। कमाल है सर, कमाल है। हम ताज्जुब होता है सर यहाँ पर प्रभात झा जी, लेकिन ये सवाल अखिलेश जी के लिए है। अखिलेश जी, जब इतना जबरदस्त फायदा रेल को हो रहा था तो इस देश के आम आदमी को जो रेल में सफ़र करता है, सुविधाएं क्यों नहीं मिली थी, वो अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करता था? और अखिलेश जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ आंकड़े 2001 से आज तक जो एक्सीडेंट्स हुए हैं सर, इसमें डिरेलमेंट्स हैं, लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स हैं, आग लगने की घटनाएं हैं। 2001 में से 473 सर, हम पढ़ के आपको सुना देते हैं हर साल के बाद। 473, 415, 451, 325, 234, उस तरह से लगातार आते आते पिछले साल 100 है। अखिलेश सईद जी, जो रेलवे के विकिपीडिया है उस पे मेरे पास 100 साल का आंकड़ा है एक्सीडेंट का, हम वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है सर। प्लीज
अखिलेश 100 जी, साल देखिए, का है, आप भी नेट पे देख सर, सकते हैं वो सर, पढ़ने। सर अगर लेकिन आप- सुनिए आप- सुनिए, 100 मैं साल लंबे का लंबा आपका बता दे सर, रहा तो हूँ। कुछ हुआ क्यों नहीं अभी तक सर? नहीं मैं बता रहा हूँ आपकी, मुझे बात कहने दें। प्लीज। और ये भी आंकड़ा है और सारे एक्सीडेंटों का डिटेल भी है, वो भी मेरे सामने रखा है। और आपके बत्रा जी ने बताया भी कि पिछले 10, 12, 11, 12 वर्षों में एक्सीडेंट 80% घटे हैं। एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट 80% घटे हैं। तो रेलवे के लोगों ने या सरकारों ने काम तो किया ही है। सर रेलवे जिस रफ्तार कितने से गुना काम हुआ बढ़ी इस है, रफ्तार से, कितना तो अपने 10 ट्रैफिक साल बढ़ा तक- है। 10 साल तक हम जीरो एक्सीडेंट पे नहीं प्लीज पहुंच प्लीज पाएंगे बोलने तो अखिलेश जी। दे नहीं रहे आप। प्लीज आप हमसे सवाल किए तो हमारी बात तो सुन लें आप। प्लीज कहिए, पूरी बात कीजिए। तो और रेलवे का कितना व्यापक विस्तार हुआ है ये भी आप देखते हैं। हाँ, लेकिन इसमें और भी अनवरत सुधार और सुरक्षा और सुविधाओं की आवश्यकता है। पिछले 2-3 वर्षों में जब लालू जी के बाद रेल मंत्रालय का घाटा शुरू हुआ, 20-22 हजार करोड़ तक का एक बार उन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया भी था और हार्वर्ड वोर्ड बुलाए जाने लगे थे। अब पार्लियामेंट में चीजें रखी भी गई थी और उन्होंने तब तक कोई फेयर नहीं बढ़ाया था। यह बात अलग है कि दूसरे चार्जेस तरह तरह के बढ़ाए लगाए गए थे। लेकिन क्या हुआ, क्यों हुआ? कोई चीजें बढ़ाई नहीं गई, फेयर भी नहीं बढ़ाया गया और जो हमारे एक्सपेंडिचर थे वो ज्यादा बढ़ते गए, सुरक्षा के दृष्टि से लेकर के, सुविधा की दृष्टि से लेकर के, नए बोगियां फैक्ट्रियां लगाने के दृष्टि से लेकर के। तो सिर्फ रेलवे एक और बात आगे सुनेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे। ये सोचना पड़ेगा केंद्र की सरकार को। बिल्कुल सर, ये हमारे देश की धड़कन है। दो अच्छी बातें हर यहाँ पे नागरिक, निकल कर आई हैं चर्चा में। इसी एक के तो सहारे है। प्रभात झा जी ने साफ तौर पर कहा कि हम काकोलकर कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। बत्रा साहब भी उससे सहमत हैं और ये अच्छी बात है, इस देश की जनता भी चाहती है सुरक्षा। और दूसरी बात, अखिलेश जी ने ये कहा कि लगातार हम सुधार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप, आपकी सरकार पर अखिलेश जी, प्रभात जी का यह है कि आपने लोक लुभावन फैसले करते हुए कड़ा फैसला नहीं लिया, कड़े फैसले नहीं लिए, इस वजह से भी नुकसान हुआ है रेलवे को। रेल महंगी हुई है, जिंदगी सस्ती, और यही सवाल हम अपने दर्शकों से भी पूछ रहे थे। बहुत सारे जवाब हमें मिले हैं, आपके SMS हमें मिले हैं। रेल किराया बढ़ा, क्या सुरक्षा मिलेगी, ये हमने सवाल पूछा था आपसे, तो देखिए क्या जवाब मिले हैं। 50% लोगों को उम्मीद है और 50 को नहीं, यानी कि 50-50। प्रभात झा जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है सर। 60 सालों में हालात तो वैसे बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं, लेकिन क्या बुलेट ट्रेन आ पाएगी जल्द? मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सॉरी प्रधानमंत्री जी का, और वो अपने उद्बोधन में कह चुके हैं, एक नहीं अनेक बार कह चुके हैं। और इसलिए ये भारत का ड्रीम बनेगा। बुलेट ट्रेन आना चाहिए, बुलेट ट्रेन चलना चाहिए, समय की बचत होगी, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तैयारी है। बिल्कुल अखिलेश जी, आपका क्या सुझाव है सरकार को, कम से कम हादसे से रुकें? जी, आपका अब क्या सुझाव है इस नई सरकार को जो घाटे की बात कर रही है रेलवे में, कि किस तरह से आगे बढ़े ताकि कम से कम रेलवे, देखिए नई सरकार, जो कोई भी नई सरकार आती है, जो कोई भी नई सरकार आती है उसका एक उमंग और जोश होता है। लेकिन 1 महीने हो गए, कहीं ऐसा मंत्रालयों के ऐसे डिसीजंस नहीं दिख रहे हैं जो एक उमंग वाली सरकार को दिखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे को एक सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के नजरिए से ना देखें। बिल्कुल सर, रेलवे को अच्छी बात कही अखिलेश जी आपने, उम्मीद सबको है, पूरे देश को है। बत्रा साहब, जल्दी से सर, क्या ये घाटा कम हो सकता है? घाटा बिल्कुल कम हो सकता है। रेलवे में सब इनपुट के दाम बढ़ रहे हैं, तो रेलवे को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने फेयर एडजस्ट करके और एक्सपेंडिचर कम करके और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ अर्निंग करके। पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल सर। थोड़ी वक्त की कमी है, वरना हम डिटेल में आपसे पूछते हैं कैसे पॉसिबल है। बहुत धन्यवाद बत्रा जी आपका। अखिलेश जी और प्रभात झा जी, धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम हादसे कम हो, और ना हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस दिशा में हम आगे जरूर बढ़ चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेकिन हम आपको बता दें कि रात 8 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा दौड़ा गाड़ी।